हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग चैलेंजर्स में। मैं आपका दोस्त सुभाष चौधरी आज फिर एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आज का टॉपिक ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी से है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इंटरेस्ट लेके पढ़े, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। आज सबसे पहले हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड बहुत जल्दी मिलेगा आपको, जिसमें एबनॉर्मलिटीज़ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं जो आगे काम आएगी जब पार्ट सेकंड में। वैसे इनको एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। फर्स्ट है रिप्रोडक्टिव एज 13 to 45 ईयर्स, 13 से 45 साल तक के, यानी 13 से 45 साल के बीच में जो एज होती है वो रिप्रोडक्टिव एज कहलाती है। नेक्स्ट है मिनार्की, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब प्यूबर्टी में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अराइज होता है उस कंडीशन को बोलते हैं मिनार्की। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन होता है थिलार्की। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, मिनार्की करके आते हैं। मिनार्की सबके लास्ट में होता है, उससे पहले 3 कंडीशंस और होते हैं, थिलार्की, प्यूबार्की एंड इंक्रीज ग्रोथ। ये सबके लास्ट में होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है मिनोपॉज, सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुकना मिनोपॉज कहलाता है। पार्ट सेकंड में इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट है पॉलीमेनोरिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर बट ओनली 21 डेज और लेस, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर रहेगा लेकिन 21 दिन या इससे कम का रहेगा। नेक्स्ट है ओलिगोमेनोरिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है बट इनफ्रीक्वेंट एपिसोड 35 डेज और मोर, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर है लेकिन इनफ्रीक्वेंट एपिसोड में है, यानी कि 35 दिन या उससे ज़्यादा चल सकता है। नेक्स्ट है मेनोरेजिया, ब्लड लॉस मोर देन 80 ml बट साइकिल इज़ रेगुलर। इस कंडीशन में ब्लड लॉस है वो 80 ml से ज़्यादा होता है लेकिन साइकिल है वो रेगुलर रहेगा 28 डेज का। नेक्स्ट है मिनोमेटोरेजिया, ब्लड लॉस मोर देन 80 ml बट साइकिल इज़ इरेगुलर, यानी जो ब्लड का लॉस है वो तो 80 ml से ज़्यादा होगा लेकिन जो साइकिल है वो इरेगुलर रहेगा, यानी 28 का नॉर्मल होना चाहिए 28 डेज, लेकिन वो 28 डेज का नहीं रहेगा, वो कभी 21 भी हो सकता है, 35 भी जा सकता है, ऐसे मतलब इरेगुलर रहेगा। नेक्स्ट है डिस्मेनोरिया, स्पाज्मोडिक पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल अराइज होगा उस टाइम स्पाज्मोडिक पेन देखने को मिलेगा, उस टर्म को बोलते हैं डिस्मेनोरिया। बाकी की हम आगे देखेंगे पार्ट सेकंड में, बहुत जल्दी मिलेगा। अब देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। सबसे पहले डेफिनेशन, मेंस्ट्रुएशन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल दैट इज करेक्टराइज्ड बाय द ब्लीडिंग ऑफ द यूट्रस एज ए रेस्पॉन्स टू द सिस्टम ऑफ हार्मोनल चेंजेस, यानी कि ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है जिसके अंदर जो यूट्रस में ब्लीडिंग अराइज होती है कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से। नेक्स्ट है नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 21 to 35 डेज, एवरेज 28 डेज, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो 21 से 35 दिन होता है, एवरेज हम 28 दिन का मानते हैं। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 साइकिल, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको हम 2 साइकिल में पढ़ेंगे, ओवेरियन और यूट्राइन साइकिल। सबसे पहले बात करेंगे यूट्राइन साइकिल की। यूट्राइन साइकिल के अंदर 4 फेज होती है, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज, इस्चेमिक फेज। और जो ओवेरियन साइकिल है उसके अंदर 2 फेज होती है, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटेल फेज। इनको अभी हम ब्रीफली देखेंगे। 6 फेज है दोनों साइकिल में, इनको अभी आगे देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं यूट्राइन फेज। यूट्राइन साइकिल के अंदर फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुएशन, ब्रैकेट आल्सो कॉल्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंसेस, कैटामाइन, कैटामेनिया और ए पीरियड इज द फर्स्ट फेज ऑफ द यूट्राइन साइकिल। जो मेंस्ट्रुएशन है उसको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंसेस, कैटामेनिया, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी नाम से पूछा जा सकता है, और ए पीरियड इनके नाम से भी जाना जाता है।
ये यूट्राइन साइकिल का पहला फेज होता है, मेंस्ट्रुअल फेज। नेक्स्ट है यूमेनोरिया डिनोट्स नॉर्मल रेगुलर मेंस्ट्रुएशन दैट लास्ट फॉर ए फ्यू डेज यूजली 2 to 6 days एवरेज 4 days। यानी जो यूमेनोरिया का मीन्स होता है रेगुलर और नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन। आप भी जानते हो यूफोरिया, यूफोरिया मीन्स तो एक्सेसिव लाफिंग हो गया, वो तो छोड़िए। यूपनिया मीन्स नॉर्मल ब्रीदिंग। तो यहाँ पर क्या है यूमेनोरिया, मेनोरिया मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, यू मीन्स नॉर्मल। एवरेज इसमें 4 दिन का, जो 4 दिन तक ये चलती है, 2 से 6 दिन तक फर्स्ट फेज चलती है। द एवरेज ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज़ 50 ml विथ 20 to 80 ml कंसिडर्ड नॉर्मल, सेकेंड प्रायोरिटी 60 ml। चलिए इसके अंदर जो ब्लड लॉस है वो नॉर्मली 20 से 80 ml तक होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ऑप्शन में मिलेगा 50, 60, 70, 80। तो राइट आंसर करना है 50 ml। फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी 50 ml, सेकेंड प्रायोरिटी में देना आपको 60 ml। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन दिस फेज सीन डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन का लेवल है इस फेज में बहुत कम मिलेगा, और इस प्रोजेस्टेरोन की वजह से ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर बिगिनिंग फॉर मेंस्ट्रुएशन की बिगिनिंग के लिए प्रोजेस्टेरोन रेस्पॉन्सिबल है। इसमें पर वेजाइनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी। वो ब्लीडिंग क्यों हो रही है? शेड ऑफ एंडोमेट्रियम के शेड ऑफ होने की वजह से। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इज़ ऑलवेज काउंट बाय द नंबर ऑफ वेजाइनल पैड। यानी कि जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको आप कैसे काउंट करोगे? वो आप सैनिटरी पैड कितने यूज़ कर रही है उससे आप पता लगा सकते हो, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। 1 पैड मीन्स हो गया 10 ml ब्लड लॉस, यानी कि 4 पैड यूज किए मीन्स 40 ml लॉस हुआ है, 5 के मीन्स 50 ml लॉस हुआ है। तो आप पैड से काउंट करोगे कितना ml लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है नॉर्मल अमाउंट ऑफ आयरन लॉस ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना आयरन का लॉस होता है। 13 mg। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में तो आपको राइट आंसर करना है 13 mg। आपको ध्यान रखना है कि जो वेजाइनल ब्लड लॉस है वो यानी कि कितना कैसे नापते हैं, तो आपको याद रखना है पेड से काउंट करते हैं कितना लॉस हो रहा है। और ये आयरन वाला दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, नॉर्मल ड्यूरेशन 7 to 14 डेज। जो प्रोलिफरेटिव फेज है उसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 7 से 14 दिन। नेक्स्ट है साइमल्टेनियसली बिगिनिंग ऑफ फोलिकुलर फेज ऑफ ओवेरियन साइकिल विथ प्रोलिफरेटिव फेज, यानी कि जो फोलिकुलर फेज है ओवेरियन साइकिल की वो और ये जो प्रोलिफरेटिव फेज है ये एक दूसरे के साइमल्टेनियसली होती है, यानी कि एक दूसरे के सिमिलर होती है। आगे जब मैं पढ़ाऊँगा ओवेरियन साइकिल तो आपको यही पढ़ने को मिलेगा। जो प्रोलिफरेटिव फेज है उसका जैसा ही वहाँ पर बताऊँगा। मेन हार्मोन ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो प्रोलिफरेटिव फेज का मेन हार्मोन होता है, जो रेस्पॉन्सिबल होता है रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम के लिए। एंडोमेट्रियम है उसको रीजनरेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फेज ऑफ यूट्राइन साइकिल इन विच ओव्यूलेशन इज अकर्स प्रोलिफरेटिव फेज, यानी कि जो ओव्यूलेशन होता है, क्योंकि कंपटीशन में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जो ओव्यूलेशन होता है वो किस फेज में देखने को मिलता है, तो राइट आंसर करना है आपको प्रोलिफरेटिव फेज। नेक्स्ट है लेयर ऑफ यूट्रस रेस्पॉन्सिबल फॉर रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। आपको आंसर करना है जोना बेसालिस। जोना बेसालिस है वो रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है सिक्रेटरी फेज, इसे कंस्टेंट फेज भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नॉर्मल ड्यूरेशन 15 to 24 डेज, यानी जो सिक्रेटरी फेज है उसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 15 से 24 दिन। नेक्स्ट है साइमल्टेनियसली बिगिनिंग ऑफ लिटिल फेज ऑफ ओवेरियन साइकिल विथ सिक्रेटरी फेज। ये जो सिक्रेटरी फेज है वो ओवेरियन साइकिल के ल्यूटेल फेज से साइमल्टेनियसली मीन्स सिमिलर है। अभी मैं जब वहाँ पर पढ़ाऊँगा तो सेम ऐसा ही पढ़ने को मिलेगा। मेन हार्मोन ऑफ सिक्रेटरी प्रोजेस्टेरोन, जो सिक्रेटरी फेज है उसके अंदर मेन हार्मोन होता है
प्रोजेस्टेरोन responsible for thickening and edematous changes in endometrium and maintain the endometrium। जो प्रोजेस्टेरोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है थिकनिंग एंड एडिमेटस यानी प्रोलिफरेट वो हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया प्रोजेस्टेरोन के द्वारा ही होता है एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है फर्टिलाइजेशन के बाद जब इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन के लिए प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है कि एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर करने के लिए तो इसमें हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इस्चेमिक फेज, नॉर्मल ड्यूरेशन 25 to 28 days। इफ़ फर्टिलाइजेशन इज नॉट अकर कॉर्पस ल्यूटियम इज डिजनरेटेड। जो इस्चेमिक फेज है इसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 25 से 28 दिन। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाती है, और फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन सिक्रेट करती है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, याद रखना। नेक्स्ट है कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर इज चेंज इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस वाइट कलर। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो येलो कलर में होती है नॉर्मली, और जो कॉर्पस एल्बिकेंस है वो वाइट कलर में होती है। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिजनरेट होके कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाती है। फर्टिलाइजेशन नहीं होने की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस बनाती है, ध्यान रखना है आपको इसका। नेक्स्ट है इसके अंदर जो शेड ऑफ हुई है एंडोमेट्रियम साइकिल, उससे प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस्चेमिक फेज में शेड ऑफ हो गई एंडोमेट्रियम जिससे प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज हो गया, उसकी वजह से वापस साइकिल आने स्टार्ट हो जाएंगे। यही प्रक्रिया चलती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। नेक्स्ट है ओवेरियन साइकिल, इसके अंदर फर्स्ट है फोलिकुलर फेज, नॉर्मल ड्यूरेशन 7 to 14 डेज। जो फोलिकुलर फेज है उसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 7 से 14 दिन। नेक्स्ट है इन फोलिकुलर फेज ओवेरियन फॉलिकल्स इज ग्रो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच एंड सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स एंड देन आफ्टर रप्चर द ग्राफियन फॉलिकल बाय एलएच। जो फोलिकुलर फेज है वो ओवेरियन फॉलिकल्स को ग्रो, जो फोलिकुलर फेज है उसके अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स है वो ग्रो करते हैं एफएसएच हार्मोन की प्रेजेंस में एंड सिक्रेट करते हैं। जो ओवेरियन फॉलिकल्स है वो एस्ट्रोजन सिक्रेट करते हैं जो ग्रो करवाते हैं फॉलिकल्स को। एंड देन आफ्टर जब रप्चर होती है ग्राफियन फॉलिकल वो किसकी प्रेजेंस में होती है, एलएच हार्मोन की प्रेजेंस में। जब एलएच हार्मोन का जो लेवल है पीक लेवल पे जाएगा तो वो ग्राफियन फॉलिकल्स है उनको डिस्ट्रक्ट करेगा, तोड़ देगा, जिससे सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकलेगी। ये एक प्रोसेस होती है जो सेकेंडरी ओसाइट को बाहर निकलने में हेल्प करता है। हार्मोनल इम्बेलेंस है, मतलब इम्बेलेंस मीन्स हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, इम्बेलेंस नहीं कह सकते, चेंजेस हो रहे हैं, यानी हार्मोनल चेंजेस की वजह से मेंस्ट्रुएशन अकर हो रहा है। आपको ध्यान रखना है फॉलिकुलर फेज में वही मेन हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, जो मैंने पीछे बता दिया है। फॉलिकुलर फेज और जो साइमल्टेनियसली बताया था मैंने प्रोलिफरेटिव फेज, तो आपको याद रखना है एस्ट्रोजन हार्मोन इसमें भी मेन होता है। नेक्स्ट है ल्यूटियल फेज, कंस्टेंट फेज है, ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस कंपटीशन एग्जाम में। नॉर्मल ड्यूरेशन आफ्टर 15 डेज ऑफ साइकिल, ये 15 दिन बाद में, जो साइकिल के 15 दिन बाद में स्टार्ट होती है ल्यूटियल फेज। मेन हार्मोन ऑफ ल्यूटियल फेज सिक्रेटरी फेज में बता दिया है प्रोजेस्टेरोन, ये भी इसी में ये साइमल्टेनियसली होती है उसी के, इसीलिए इसमें भी मेन हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका पता फीमेल को कैसे लगेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट है लोअर एब्डोमेन पेन, जो फीमेल है वो फील करेगी लोअर एब्डोमेन पेन, मीन्स लोअर एब्डोमेन पेन होगा उसको। नेक्स्ट है इरिटेशन, उसको घबराहट रहेगी, इरिटेशन बेचैनी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मली से हाई चला जाएगा, मीन्स बढ़ जाएगा। बता दूं कि 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मेंस्ट्रुअल साइकिल या ओव्यूलेशन के दौरान बढ़ता है। याद रखना पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार नहीं बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बॉडी टेम्परेचर कितना राइज होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन।
तो आपको राइट आंसर करना है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, या फ़ारेनहाइट में पूछे तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें टेम्परेचर है वो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है, याद रखना ल्यूटिल फेज में। नेक्स्ट है हार्मोन रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन कौन से हार्मोन कौन कौन सी फेज को रेगुलेट करते हैं, वैसे मैंने बता दिया, फिर भी आप एक बार और देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। फर्स्ट है फोलिकुलर फेज FSH, ओव्यूलेटरी फेज LH, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओव्यूलेशन LH हार्मोन की वजह से होता है। नेक्स्ट है ल्यूटियल फेज, बहुत LH एंड FSH दोनों काम करते हैं। ब्लीडिंग फेज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों। प्रोलिफरेटिव फेज में एस्ट्रोजन काम करता है। सिक्रेटरी फेज में एस्ट्रोजन काम करता है। रप्चर ऑफ फॉलिकल के लिए FSH रिस्पॉन्सिबल होता है। ये थे कुछ हार्मोन्स जो रेगुलेट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा जिसके अंदर हम एबनॉर्मलिटीज़ देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि आप बोर हो जाते हो, इसलिए जितना छोटा रहेगा उतना आप पूरा वीडियो देखोगे। चलिए वीडियो को कंप्लीट करने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, जो मैंने लास्ट में डायग्राम दिखाया है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें 1 to 28 डेज़ का साइकिल है वो पूरा दे रखा है, यानी कि 1 से 7 डेज़, 1 से 7 दिन तक फर्टिलिटी या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और 20 से 28 दिन तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। 8 से 19 दिन के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ।